सिवनी मालवा के समस्त वेयर हाउस संचालकों ने वेयर हाउस भंडारण में आ रही समस्याओं को लेकर लामबंदी कर दी है। शासन से 120 दिनों का किराया देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सभी संचालकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि सभी वेयर हाउस संचालक शासन की विभिन्न उपज गेहूं, चना, धान, मूंग, मक्का आदि का भंडारण और समिति द्वारा वेयर हाउस पर उपार्जन कार्य किया जाता है। सरकार की भंडारण योजना के अंतर्गत बैंक से लोन लेकर वेयर हाउस का निर्माण किया। वर्तमान में हम लोगों द्वारा शासन की गेहूं, चना खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं। वेयर हाउस संचालकों की बहुत सी समस्या आ रही हैं खरीदी केंद्रों पर, उसका ध्यान आकर्षित कराने और शासन से अपनी मांगों को मनाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। क्या समस्या? अभी गेहूं, चने की अभी खरीदी प्रारंभ भी हुई है। अभी तो WHR भी नहीं कटी, ना हैंडलिंग चालान हम लोगों को मिला है और शासन द्वारा विगत 2 दिनों से हमारे गोदामों पे माल उठाने के लिए ट्रकों को भेज दिया गया है। इन सब पे ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तक WHR और भंडारण का काम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और शासन द्वारा माल उठाने परिवहन के लिए ट्रकों को गोदाम पर भेजना शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। मांग है, सरकार की नीति क्या है कि किसानों की आय दुगनी हो और कृषि लाभ का धंधा बने। इसमें जो किसान के बेटे हैं सभी, उन्होंने वेयर हाउस का 1-1 करोड़ का लोन लिया गया है और 1-1 करोड़ का लोन लेने के बाद में वो लोन कहाँ से चुकाएगा जब उसमें भंडारण होगा। शासन की योजना यही है कि उसमें जो भंडारण हो, भंडारण का जो किराया मिले उसका लोन चुके और किसान और सब मिलके मतलब समृद्धशाली बने। लेकिन ये कुछ ऐसी नीतियां आ गई है कि अभी माल मतलब वेयर हाउसों में गए ही नहीं और जाने के पहले ही मतलब वहां से ट्रक पहुंच गए। तो कम से कम एक किस्त तो आदमी सहन कर लेगा अपने घर से, लेकिन एक किस्त तो कुछ ऐसी स्कीम बनेगी जिसमें कि उसमें किराया आए और वो जो संचालक है वो भरे। तो ये शासन से ये मांग है सब जो वेयर हाउस संचालक है उनकी, कि उनको कम से कम 4 महीने की ऐसी गारंटी हो, जब माल उसमें रखा तो 4 महीने तक का किराया उनको मिले, जिससे सभी जो है उसको किराया भी मिल जाए और जो शासन का जो माल है वो भी रखा जाए और बाकी जो PDS में मांग बटे उसमें सबको असुविधा भी नहीं हो। ये 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर ये इस पे मांग नहीं मानी गई तो ये सभी वेयर हाउस संचालक है वो खरीदी बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे। काफी समय से व्यापारी खरीदी करते आ रहे हैं, आप मेरे को नियम बताइए, नियम क्या है? जो पिछली धान में क्या नियम था और इस बार अगर नियम नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? किसका कारण है, किसकी गलती है, किसका दोष है? आपको नियम पहले से नहीं, नियम और ये सब प्रक्रिया शासन बनाती, सरकार बनाती, और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब ऐसी स्थिति बने कि जिसमें जो वेयर हाउस संचालक है उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो। तो नियम सरकार बनाती है जनता के अनुसार, तो उनको नियम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सबका भला हो। और पहले ये नियम ये था कि 4 महीने का किराया, अगर वेयर हाउस में कोई माल आ जाता है तो 4 महीने का किराया वेयर हाउस संचालक को मिलेगा। लेकिन अब ये नियम का उल्टा हो रहा है, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मांग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम हमारी समस्याओं से शासन को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक उसका निराकरण नहीं हो, तो समस्याओं को अवगत कराने के लिए सभी लोगों ने शासन को ज्ञापन दिया। वेयर हाउस एसोसिएशन वाला जन इकट्ठे होके और जो माल बहुत जल्दी उठाव किया जा रहा है सरकार की ओर से, तो उसको रुकवाने हेतु और वेयर हाउस संचालक को बराबर व्यवस्थित किराया मिले, कम से कम 120 दिन के किराए की गारंटी दे सरकार। इसके कारण हम लोगों ने आज इकट्ठे मीटिंग करी है तो सरकार से मांग करी है कि 120 दिन किराया दिया जाए या फिर कुछ दिन जब तक के माल 4 महीने तक रुकवाया जाए, उसके बाद उठाया जाए। अन्यथा की स्थिति पे वेयर हाउस मालिक 3 दिन तक तो वेट करेंगे सरकार का जो भी सुधार करती है उसका। अन्यथा की स्थिति में 13 तारीख से सभी वेयर हाउस संचालक हड़ताल पे जाएंगे, खरीदी बंद होगी और सरकार को या फिर उससे किसानों को जो भी असुविधा होगी उसके लिए फिर वेयर हाउस वाले हम जवाबदार रहेंगे। माल तो सरकार का है, सरकार की मर्जी है, 100 दिन में उठाए, 50 दिन में उठाए, 120 दिन में उठाए। ना, पर वेयर हाउस वालों ने भी जो किराया आज इतना पैसा बैंक से उठा के करोड़ रुपए और जो ब्याज दे रहे हैं और जो वेयर हाउस बनाया है उस पर किराया भी तो मिलना चाहिए ना वेयर हाउस वालों को। एग्रीमेंट जो हुआ उसमें क्या लिखा हुआ था? हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? अभी इस बार के उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पिछले धान में जो खरीदी हुई थी उसमें सरकार ने 4 महीने किराए की गारंटी देके वेयर हाउस किराए पे लिए। वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि हमारी समस्याओं का निराकरण 3 दिन में नहीं किया गया तो गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों पर वेयर हाउस परिसर में 13 अप्रैल से खरीदी बंद कर हड़ताल की जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से शासन जवाबदार होगा। MP लाइव टीवी के लिए सिवनी मालवा से वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।